A warm welcome to all of you. Today we are going to discuss very short question answers of chapter 11, Transportation in Plants and Animals. Question number 1. Name the tissue which is responsible for transportation of materials in human body. Answer is blood. Question number 2. Which protein present in red blood cells is responsible for the transportation of oxygen? Answer is hemoglobin. Question number 3. Name the cells which do not let you fall sick quite often. Answer is white blood cells. Okay, WBCs. Question number 4. Name an artery which carries deoxygenated blood. Answer is pulmonary artery. Question number 5. The stretching and relaxing of arteries with each heartbeat is felt as throbbing. What do you call it? Answer is pulse. Question number 6. Name the instrument used to measure the heartbeat. Answer is stethoscope. Question number 2. Short answer questions type 1. Question number 1. What is transpiration? Answer is the loss of water vapor from stomata of leaves is called transpiration. प्लांट एक्सेस वाटर absorb करते हैं फ्रॉम रूट्स की हेल्प से प्लांट्स सॉइल में से एक्सेस वाटर absorb करते हैं और इस एक्सेस वाटर को वो इवेपोरेट कर देते हैं बाय प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस से वो एक्सेस वाटर को इवेपोरेट कर देते हैं. ये प्रोसेस लीव्स में होता है और लीव्स में स्मॉल पोर्स होते हैं जिन्हें स्टोमेटा कहा जाता है. इन्हीं स्टोमेटा के थ्रू ये इवेपोरेशन होता है एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट इज डायलिसिस? Answer is the process to remove waste from the blood by artificial kidney is known as dialysis. जिन लोगों में किडनी फेलियर हो जाता है किसी भी रीज़न से, मे बी इंजरी और सम डैमेज, उन लोगों में किडनीज प्रॉपर वर्क नहीं करती हैं और किडनीज का प्रॉपर वर्क ना करना मीन्स वेस्ट मटेरियल्स का ब्लड में एक्यूमुलेट होना, क्योंकि किडनीज ही हमारे ब्लड में से वेस्ट प्रोडक्ट्स को सेपरेट करके उन्हें हमारी बॉडी से निकालने में मदद करती हैं. बट जब किडनीज ही वर्क नहीं करेंगी तो वो वेस्ट प्रोडक्ट्स हमारी बॉडी में इकट्ठा होते रहेंगे जो कि टॉक्सिक होते हैं, हार्मफुल होते हैं बॉडी के लिए, और इन्हें रिमूव करना ज़रूरी होता है. ऐसे लोगों में आर्टिफिशियल किडनीज की हेल्प वेस्ट प्रोडक्ट्स ब्लड के निकाले जाते हैं, रिमूव किया जाता है ब्लड में से वेस्ट प्रोडक्ट्स को, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डायलिसिस. क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट प्रिवेंट्स द बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड इन वेन्स? आंसर इज देयर आर अ सीरीज ऑफ वाल्व्स प्रेजेंट इन द वेन्स. दीज प्रिवेंट द ब्लड फ्रॉम फ्लोइंग बैक टू द ऑर्गन्स. वेन्स में बहुत से वाल्व्स होते हैं जो कि ब्लड के बैकवर्ड फ्लो को रोकते हैं. क्वेश्चन नंबर 4. वाई डज द रेट ऑफ हार्ट बीट इंक्रीज आफ्टर हैवी एक्सरसाइज? आंसर इज ड्यूरिंग एक्सरसाइज मसल्स नीड मोर ऑक्सीजन. टू मीट दैट डिमांड द लंग्स ड्रॉ मोर ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड हार्ट pumps faster to send that oxygen to the muscles, so our heart beat increases. जब हम कोई हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी को ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए होती है, क्योंकि ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज करना मीन्स ज़्यादा एनर्जी की डिमांड है.
बॉडी को ज़्यादा वर्कआउट करना है तो ज़्यादा एनर्जी चाहिए। अब इस ज़्यादा एनर्जी को शरीर से लेने के लिए रेस्पिरेशन होगा। रेस्पिरेशन की प्रोसेस के बिना तो एनर्जी नहीं मिलेगी। ओके, सो रेस्पिरेशन की प्रोसेस के लिए ऑक्सीजन चाहिए, इसलिए लंग्स ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन लेते हैं एयर से, और हार्ट ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन मसल्स में पंप करता है, जिसकी वजह से हमारी हार्ट बीट इंक्रीज हो जाती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट विल हैपन इफ देयर आर नो प्लेटलेट्स इन द ब्लड? आंसर, if there are no platelets then the blood would not be able to clot in case of an injury. अगर बॉडी में प्लेटलेट्स ना हो या कमी हो जाए तो ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती। ओके, और इन केस अगर आपको इंजरी हो जाती है तो ये बहुत ही हार्मफुल होता है। दिस विल लीड टू एक्सेस ब्लड लॉस, इससे बहुत ब्लड लॉस होगा, एंड फाइनली इन द डेथ ऑफ पेशेंट। और जिसको भी ये प्लेटलेट्स की कमी है, अगर उसको इंजरी हो जाती है तो ब्लड बहता रहेगा, रुकेगा नहीं, और फाइनली इट विल लीड टू डेथ ऑफ द पर्सन। ओके, सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे. डू ऑल दिस वर्क in your science notebook. Thank you and have a nice day.